आज हम बात करेंगे दिन से रात तक कितने बार खाना खाएं। और ये विट्ठल दास मोदी की रोगों की सरल चिकित्सा के बुक से मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दिन और रात को मिलाकर केवल 3 बार खाना खाएं। यदि आप दिन भर में केवल 2 बार भोजन करते हैं तो और भी अच्छा है। और यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है तो मेरी सलाह है कि आप ज़रूर 2 बार ही खाएं। जब मैं 2 या 3 बार खाने को कहती हूँ तो इसका अर्थ आप शब्दशः लगाएं, अर्थात 2-3 बार के अलावा मुंह में पानी के सिवा कुछ भी न डालें। तब फल कब खाएं? ठीक ही है, लोग तो फलों को घलुआ घाता समझकर भोजन के घंटे आध घंटे बाद खाते हैं। और इन्हें बिना भूख के खाने से जब नुकसान होता है तब दोष अपनी अकल को नहीं, गरीब फलों को दिया जाता है। और ऐसे अकलमंदों द्वारा ही अमरूद से जुकाम, खीरे ककड़ी से जूसी ताप, आम से फोड़े फुंसी और खरबूजे से हैजा होने की बात कही और चलाई जाती है। फलों को भोजन का अंग बनाएं। सवेरे का नाश्ता फलों का हो, जी चाहे तो साथ में थोड़ा दूध भी हो सकता है। दोपहर और शाम को भोजन के साथ भी कुछ फल रखें और उन्हें भोजन का अंग समझकर खाएं। दूसरे खाद्यों की जगह कम करें। एक बात फल के बारे में आपको और बता देती हूँ कि मौसमी फल आपके घर के 10-5 कोस की दूरी में पैदा होने वाले फल आपको जो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे वह लाभ देने की क्षमता दूर से आए कई दिनों पहले तोड़े बासी फलों में नहीं है। बहुत से लोगों को कब्ज केवल इसलिए होता है कि वे पानी बहुत कम पीते हैं। जब ऐसे लोग पानी पीने की आदत डाल लेते हैं तो उनका कब्ज फौरन चला जाता है। आप भी जाड़े के दिनों में 1.5 सेर और गर्मी के दिनों में 2-2.5 सेर पानी जरूर पिए। सवेरे उठते ही रात को सोते समय भोजन के 1 घंटा पहले और 2 घंटे बाद पानी पीना बढ़िया आदत है। उन आंतों का स्थान जिनमें मल रहता है, जिनके अपना कार्य ठीक तरह न कर सकने के कारण कब्ज होता है, नाभि के 3 ओर है। वह नाभि के दाहिनी ओर नीचे से ऊपर की ओर जाती है और वहां से बाएं तरफ बाईं कोख तक पहुंचती है, फिर नीचे की ओर उठती है। वहां उनका अंतिम छोर है जहां मल इकट्ठा होता है। उस छोर को मल धारक कहते हैं। यहाँ मल धीरे धीरे इकट्ठा होकर समय समय पर खारिज होता रहता है। इस आंत को सशक्त बनाएं। आंत मांसपेशियों की बनी है और आप जानते हैं कि कसरत प्रत्येक मांसपेशी को सशक्त बनाती है। अतः कुछ ऐसी कसरतें करें जिनका प्रभाव आंतों पर पड़े। टहलने की कसरत इस कार्य के लिए यथेष्ट प्रभावकारी है। सवेरे शाम 2-2 या 3-3 मील टहल कर निश्चिंत रूप से आप आंतों को वह शक्ति देंगे कि वह अपना काम बड़ी सुगमता से करने लगेंगी। इसके साथ ही आंतों को मजबूत बनाने की एक दूसरी तरकीब भी है, वह है उन्हें ठंडक पहुंचाना। एक मोटा सा तौलिया तह कर 6 इंच चौड़ा और 1 फुट लंबा बना लें और ठंडे पानी में भिगो कर और हल्का सा निचोड़ कर पेड़ू अर्थात नाभि के नीचे 15-20 मिनट रखें। इसके बजाय शेर भर मिट्टी ठंडे पानी से लपसी सी बनाकर तौलिए जितनी ही लंबी चौड़ी बनाकर ठंडे तौलिए की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ लोगों को इस मिट्टी की पट्टी से अधिक लाभ होता है। ठंडक का इनमें से कोई भी एक प्रयोग टहलने जाने के पूर्व करें। पहले ठंडक फिर टहल कर गर्मी लाने का यह प्रयोग आंतों को शीघ्र सजग करके उन्हें अपने कार्य में तेजी से प्रवृत्त करता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे सर्दियों में न करें। शौच की हाजत की राह न देखें। हाजत तो उन्हें होती है जो हाजत की सुनते हैं। दिनों तक उनकी न सुनने से वह मंद या लुप्त हो जाती हैं। अतः कोई भी समय निश्चित करके 2 बार शौच अवश्य जाए। मुझसे राय ले तो सवेरे उठने के बाद आध सेर पानी पीकर 10 मिनट टहले और तब शौच जाए। शाम को भोजन के बाद या सोने जाने से पहले शौच जाए। भोजन के बाद शौच जाने की बात सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे। उनका ख्याल है कि भोजन के बाद शौच जाने से उनका खाया पिया तुरंत निकल जाएगा, पर यह बात नहीं है। यदि अतिसार रोग नहीं है तो वह 14 से 18 घंटे बाद ही निकलता है।
भोजन करते वक्त आंतों की गति में तीव्रता पैदा हो जाती है। इससे पेट ठीक साफ होता है। जो मांस खाते हैं और जिन्हें 3 बार शौच जाने की आदत डालनी हो, उन्हें सवेरे उठते ही और दोपहर तथा शाम के भोजन के बाद शौच जाने की आदत डालनी चाहिए। ठीक आदत पड़ जाने के बाद शौचालय में 5-4 मिनट से अधिक बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शौच का जो भी समय निश्चित करें उसका पालन जरूर करें। शौच न हो तो शौचालय में 10 मिनट जरूर बैठे। धीरे धीरे दोनों वक्त शौच अवश्य होने लगेगा। आरंभ में किसी एक वक्त न हो तो घबराए नहीं। बिगड़ी आदत धीरे धीरे ही सुधरती है। यह वह सरल विधि है जिससे उस विश्वव्यापी कब्ज से की जिसकी बदौलत बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई, जो कब्ज दूर करने की दवा बनाकर लाखों रुपए प्रति वर्ष कमाती हैं और सैकड़ों नहीं हजारों ही डॉक्टर तथा दवा फरोशों को अपनी दवा बेचने के लिए इतनी ही रकम कमीशन में देती है। आपको छुटकारा मिलेगा। बेचारे डॉक्टर इन दवाओं की अयोग्यता पग पग पर अनुभव करते हैं, लेकिन पैसे के लालच में दवा के गीत गाए ही जाते हैं और आपको भी ये गीत प्रिय लगते हैं, क्योंकि दवा लेने में आपको केवल कुछ पैसे ही देने पड़ते हैं। यहाँ तो आपको कुछ अधिक करना है। यदि आप कुछ करके पाने के सिद्धांत को मानते होंगे तभी यहाँ बताई विधि पर चल सकेंगे। स्मरण शक्ति का ह्रास, थकान की अनुभूति, नींद की कमी, आरंभिक दशा में गठिया, दमा, अपच, सिर दर्द, कमर दर्द, दुर्बलता के अनेक रोगियों ने इस विधि को अपनाया और कब्ज को दूर करने के साथ साथ कब्ज दूर होने के साथ साथ उन्हें उपयुक्त रोगों से मुक्ति मिली। इन रोगों में सुबह शाम शक्ति और जाड़े में गर्मी के अनुसार सुबह शाम टहलने जाने के पूर्व 5 से 10 मिनट का कटी स्नान लेना शीघ्र फलदायी होता है।